हेलो एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और आज हम अपना सीधा विदाउट टाइम वेस्ट करें अपना चलते हैं हमारे फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है मोशन यानी गति। गति में हम जो है ऑलरेडी ग्राफ तक हम देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि वेग समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ मैं ऑलरेडी मैं आप डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ग्राफ है वो मेनली 5 प्रकार का होता था, जो मैंने आपको समझाया भी था कि ये इसमें आपको मैंने बताया था 5 प्रकार। एक बार हमने जो है वेग को कांस्टेंट किया था, ये इम्पॉसिबल है, समय को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है वेग बढ़ रहा है, ये घट रहा है और ये कांस्टेंट है। ये मेनली जो ना 5 प्रकार का जो ना ग्राफ होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आज हम इस पर डिस्कस नहीं करके हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। हमारी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। और फिजिक्स का ही जो हमारा जो है ये है थर्ड चैप्टर। थर्ड जो है ये लेसन है, यानी लेसन जो है हमारा ये लेसन है, ये हमारा थर्ड। ओके। और इस चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। मोशन यानी गति। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय चाल। टॉपिक का नाम है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोणीय चाल। हिंदी में कहते हैं हम कोणीय चाल। ओके। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से ही हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय चाल। यानी जब तक किसी अगर एक बात हो, जैसे हम अगर एक सीधी रेखा में हम लीनियर अगर मोशन करेंगे तो इसमें क्या कौन बनेगा? तो कौन बनाने के लिए कोई ना कोई हमें एक सर्कल चाहिए। सर्कल मतलब एक गोला चाहिए, यानी वृत्तीय पथ। यानी अगर हमें एंगल अगर बनाना, एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें जो करनी है तो वो हम एक सीधी रेखा में अगर एक गति करेंगे तो उस पर इम्पॉसिबल है कि कौन बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर जो ना हम एक सर्कल लेते हैं। सर्कल यानी वृत्तीय पथ, ये हमने एक सर्कल ले लिया। ओके। इस सर्कल का जो ना कोई पॉइंट्स हो, जैसे था इसका कोई ना कोई सेंटर होगा और सेंटर से इसकी जो ये सर्कमफेरेंस है, ये जो इसकी सर्कमफेरेंस है, ये टोटल आपने अगर मैथ बैकग्राउंड से अगर होंगे तो हमारी इसकी जो इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि, और इसे बोलते हैं इसकी रेडियस यानी आर। ओके। अब हम बात करते हैं कोणीय चाल। कोणीय चाल किसे कहते हैं? ये मान लेते हैं हम कोई पॉइंट ए और ये मान लेते हैं पॉइंट कोई बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम किसी वृत्तीय पथ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मोशन करते हैं, लीनियर मोशन यानी रेखीय गति करते हैं, तो इसके द्वारा केंद्र पर कुछ ना कुछ एक एंगल जो है वो ड्रॉ होगा। एंगल जो है एक ड्रॉ होगा। इस एंगल को ही हम जो है ना वो कोणीय चाल कहते हैं। तो दिस इज यही इसकी जो ना ये इसकी डेफिनेशन है इसकी कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी। यानी किसी वृत्तीय पथ पर सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये देखो आप इसे सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे
चाल जो है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ओके, यहाँ पे दूरी कितनी है, ए बी, ए बी अपॉन दूरी बटे समय है टी। तो ये तो होगी चाल। और हम डिस्कस कर रहे हैं कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो ये एंगल बनने में, इस एंगल को बनने में तय की गई जो दूरी, तय की गई जो ये गति है, उसको ये हम क्या कहते हैं, कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय चाल मतलब एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम ओमेगा से करते हैं, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है ओमेगा। ओमेगा को हम ऐसे बना देते हैं, ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे टी। थीटा बटे यानी कोण को ड्रॉ करने में किसी वृत्तीय पथ पर किसी लीनियर मोशन द्वारा, किसी लीनियर मोशन द्वारा ड्रॉ करने में, ड्रॉ मतलब किसी लीनियर मोशन, ये हम इसे बोलते हैं लीनियर मोशन यानी रेखीय गति। इस रेखीय गति द्वारा केंद्र पर, इस रेखीय गति द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो इसकी कोणीय चाल कहते हैं आपको। और कोणीय चाल बराबर होती है, कोणीय चाल को हम जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी। ओके, अच्छा ये बताओ, ये पूरा जो है, अगर हम इसका एक पूरा चक्कर मार देंगे तो पूरा चक्कर किसका होता है, 360। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 360 अपॉन टी। ठीक है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 2 गुणा 180 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन टी। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाई टी। क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई जो होते हैं, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये या फिर बोलते हैं 180, पाई बराबर होता है 22/7, ये पाई बराबर होता है 3.14। ओके, ये तीनों ही पाई के मान है। तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह से 2 पाई बाई टी। तो हमारा जो फाइनल जो है, जो इसका जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ये हमारे कोणीय चाल का जो है ना फाइनल क्या है, इसका फॉर्मूला है। और इसका हम अगर यूनिट निकालेंगे, यूनिट क्या होगी इसकी, बताइए। कोण को किस में नापते हैं, कोण को नापते हैं हम रेडियन में, किसमें, रेडियन में। चलो इसे नेक्स्ट में भी मिटा के बताता हूँ आपको। कोण को नापते हैं हम रेडियन में और समय को सेकंड में। तो इसका जो है यूनिट यानी इसका जो मात्रक है वो होगा रेडियन प्रति सेकंड। जो हमारा फाइनल जो हमारा कोणीय चाल के जो फॉर्मूला हमने अभी ड्रॉ किया वो है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ये हमारा जो है फाइनल जो इसका फॉर्मूला निकल के आया। और इसका जो हम जो देखेंगे उसे कोण को हम नापते हैं रेडियन में, इसमें रेडियन में, और समय का नापते हैं सेकंड में। तो ये है इसकी यूनिट, रेडियन प्रति सेकंड। ओके, तो इसमें जो ना मेनली जो ना तीन प्रकार के जो ना इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछेगा, जो ऑलरेडी पूछ चुका है रेलवे एनटीपीसी में, कि घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल, घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय चाल, और घड़ी की घंटे वाली सुई की कोणीय चाल। फिर इनका आपस में रेशियो पूछेगा, अनुपात पूछेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई की क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल। मान लो कोई घड़ी है, उसमें 3 घड़ी होती है। घड़ी तो आप लोगों ने देखी हुई, घड़ी में मैंने 3 सुई होती है, एक सेकंड वाली होती है, वो एक चक्कर कितनी देर मारती है, 60 सेकंड में। और जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर कितनी देर मारती है, मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर मारती है पूरा
1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो घंटे वाली सुई अगर मानो 12 उसमें बनी हुई है तो फिर 12 घंटे बाद ही तो अपनी उस पोजीशन पर आएंगे जहाँ पे वो ऑलरेडी थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी एंड घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय चाल, घड़ी की घंटे वाली सुई की कोणीय चाल, और फिर इनका आपस में रेशियो देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल। ठीक है, तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा बराबर 2π/t। अब हम यहाँ पे देख किसके लिए रहे हैं, देख रहे हैं पहले हम यहाँ पे घड़ी की जो सेकंड वाली जो सुई है, सेकंड वाली सुई की जो हम क्या देखने कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो घड़ी की जो सेकंड वाली जो सुई है ओमेगा कोणीय चाल की जी ओमेगा बराबर ओमेगा कोणीय चाल की ओमेगा 2π/t। समय कितना, एक चक्कर मारने पूरा एक चक्कर मारने में कितना टाइम लेगी वो लेगी 60 सेकंड। 60 सेकंड तो ओमेगा बराबर 2 से ये काट देंगे कितनी बार, 30 बार। तो ओमेगा बराबर π/30। ये हो गया हमारा घड़ी की सेकेंड वाली सुई की कोणीय चाल π/30। सेम यूनिट वही रहेगा रेडियन, यूनिट ये रहेगा रेडियन प्रति सेकेंड यानी रेडियन प्रति सेकेंड। ओके, तो इसमें हमने देखा कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है उसकी जो हमने अभी कोणीय चाल देखी निकली π/30। ओके, तो अब हम देख लेते हैं घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है उसकी कोणीय चाल। जो घड़ी है यानी जो वॉच यानी जो घड़ी है उसकी घड़ी जो है उसकी जो मिनट वाली जो सुई है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है। ठीक है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। फॉर्मूला बताओ पहले कोणीय चाल को, ओमेगा बराबर 2π/t। ठीक है, 2π की जगह 2π रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होना। t की जगह 60 मिनट। अच्छा, मतलब जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जो हमारे एसआई जो स्टैंडर्ड थे, लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर में, लंबाई को मीटर में, समय को मैंने मिनट में नहीं बताया, समय को इसमें नापते हैं सेकंड में। तो हमेशा फिजिक्स में एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें या कुछ भी कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करें तो उसमें मेनली जो उनकी यूनिट्स हैं ना उनका बेसिकली आप बहुत बारीकी से ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे ये कितने 60 मिनट और हमें ये ऐसा यूनिट्स समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो इसके लिए जो ना हम इसे तो घड़ी की जो सुई है मिनट, एक चक्कर कितने, एक फुल चक्कर कितने में 60 मिनट में, 60 मिनट इंटू 60 से गुणा कर देंगे, 1 मिनट में 30 सेकंड होती है ऑलरेडी। तो ये आ जाएगा हमारा 2π/, ये में कितना तुम्हारा 3600, 2 से काट दो, इसे कितनी बार 18 बार, तो हो जाएगा π/1800। ओके, तो घड़ी की मिनट वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी ये है। और इसी प्रकार हम देख लेते हैं घड़ी की घंटे वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी कोणीय चाल। अच्छा, आज तक जो ना रेलवे के जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना उसमें कभी भी डायरेक्ट ये नहीं पूछे कि घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल बताओ, घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय चाल बताओ, घड़ी की घंटे वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। सबसे पहले इसमें जो है जैसे वो इनका रेशियो पूछता, अब रेशियो बताने के लिए इनका अनुपात पूछता।
तो अनुपात तो आप जब भी निकाल पाओगे जब तो आपको ये ऑलरेडी ये पता हो कि भाई घड़ी की जो सेकंड वाली जो सुई है उसकी कोणीय चाल कितनी है, कोणीय चाल। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है उसकी कोणीय चाल कितनी है, घंटे वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। ओके, तो जो ये हमारी घड़ी है, घड़ी इंग्लिश ये CBSE बोर्ड वाले जो घड़ी को बोलते हैं वॉच, ठीक है। मिनट तो आपको पता ही। सुई आपने सुई भी देखी होगी यार, आपने सुई जिससे कपड़े वपड़े सुनते हैं उसे सुई बोलते हैं, उसे भी सुई बोलते हैं। घड़ी के अंदर जो तीन जो हमारी सुई होती हैं, सेकंड्स की, मिनट्स की, घंटे की, वो भी सुई बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो घड़ी की घंटे वाली सुई के लिए हम क्या निकालेंगे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आर्स, यानी घंटे वाली सुई के लिए। तो हमारा फॉर्मूला वो सेम, कोणीय चाल का जो फॉर्मूला वो सेम रहेगा, ओमेगा बराबर होगा 2π/t। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी भी कोई कंफ्यूज है कि ये 2π कहाँ से आया, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया कि अच्छा ये पूरा सर्कल का जो एक जो चक्कर मारता है ना ये होता है 360, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होता है इस, ये आपको समझ में आएगा अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की क्या लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, रेखीय चाल है। तो किसी वृत्तीय पथ पर इस रेखीय चाल द्वारा इसके केंद्र पर, सर्कल के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो उसकी कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो एक चक्कर मारेगा पूरा 360 डिग्री। तो ये लिख दिया था हमने इसकी जगह 2 गुणा 180, एक ही बात है ना, 360 है, 180 की जगह रख दिया था हमने 2π, ठीक है। तो ये क्योंकि पाई बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हैं, कि कोई ये मत कहना भाई ये पाई बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो ना कंपटीशन के एग्जाम में पढ़ाने लग जाऊँ कि भाई पाई बराबर 180 डिग्री ये सिद्ध करके दिखाइए, तो फिर मामला जो ना वो अलग ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो ना क्योंकि ये टॉपिक्स हैं MSc, अगर आप MSc करोगे ना फिजिक्स से तब आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, या मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको इंटर में भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो ना ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम एक तो सिलेबस कंपटीशन फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो अगर हम ये चीज़ें ऐसे पूरा प्रॉपर ऐसे देखेंगे सिद्ध करके तो ये तो कम से कम 1 साल लग जाएगा फिजिक्स को ख़त्म होने में। और हमारा टारगेट रहता है कि फिजिक्स को मैक्सिमम 30 दिन में या 30 नहीं 60 दिन में, यानी 60 से 90 दिन में हमें जो ना ख़त्म करनी होती है फिजिक्स, ओके। तो चलो देखते हैं घड़ी की मिनट घंटे वाली सुई की कोणीय चाल। तो 2π तो चेंज होगा ही नहीं, तो टाइम की जगह निकलेंगे पूरे एक चक्कर माने 12 घंटे 60 गुना 60, चीज़ समझ में आ रहा तुम्हें, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये 12 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया, ये 60 कहाँ से आया। एक चक्कर मारे कितने 12 घंटे में। तो घंटे को 60 मिनट, एक घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड। तो मैंने जो ना हमें ये अपने SI यूनिट्स में लाना, उसके लिए हमने इसका ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मिनट की और सेकंड की। तो सबसे पहले तो आप 2 से इसे काट दो 12 को, तो कितनी बार कटेगा 6 बार, मल्टीप्लाई 60 × 60। तो ये हो गया तुम्हारा कितना होगा भाई, ये 2 0 लिख दो सीधा, 36 गुना 6, तो ये कितना होगा 2 0 6 ओके नहीं होगा 21 600 आएगा ना भाई, 6 6 36 का 6 कैरी हो गए 3 और 6 3 18 19 20 21, हाँ सही कर रहे। इसमें इतनी बड़ी कन्फ्यूज होने की कौन सी बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा घड़ी की घंटे वाली सुई की कोणीय चाल, ये आ जाएगी हमारी ओमेगा बराबर पाई बाई 21/600।
रेडियन प्रति सेकंड इसकी जो है क्या है, इसकी रेडियन प्रति सेकंड इसकी यूनिट्स है, इसमें हम इसे नापते हैं। तो हमने अभी सबसे पहले देखा कोणीय चाल किसे कहते हैं, कोणीय चाल किसे कहते हैं। तो कोणीय चाल सिंपल है कि कोण को बनने में लगा समय, किसी वृत्तीय पथ पर कोण को बनने में लगा समय ही कोणीय चाल कहलाता है। इसकी जो सिंपल और सरल जो भाषा है वो यही है, किसी वृत्तीय पथ पर कोण को बनने में लगा समय ही कोणीय चाल कहलाता है, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, घड़ी की सेकंड वाली सुई जो कोणीय चाल आती है वो है पाई/30 और मिनट वाली सुई है पाई/1800 1800। एंड जो घड़ी की आवर्स वाली जो सुई, आवर्स यानी घंटे वाली, आवर्स वाली जो सुई उसकी आएगी पाई/, कितनी आई थी, 21,600। और इसकी यूनिट सेम रहेगी, रेडियन अपॉन सेकंड। ओके, ये यूनिट जो ना वो तीनों की सेम रहेगी। अब मेनली जो ना हमारी स्टार्ट होता है इसमें कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। रेलवे ALP 2018 का मेरे पास इस क्वेश्चन है। असिस्टेंट लोग, ALP की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट लोको पायलट। ओके, उसमें क्वेश्चन पूछा था घड़ी की, अच्छा इसमें एक बात कहता हूँ, आपसे पूछा घड़ी की, जैसे मानो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पूछा घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई का रेशियो बताओ, अनुपात। घड़ी की मिनट सेकंड वाली सुई का अनुपात बताओ। तो फॉर्मूला जो हमारा है कोणीय चाल का वो होता है हमारा ω/2π/t। ये तो आपको रट ही गया होगा, ω/2π/t, ठीक है। तो इसमें जो ना मैंने आप याद रखना कि जो चीज़ पहले बोले, अगर मिनट पहले बोले तो मिनट ऊपर रखना, अगर सेकंड पहले बोले तो सेकंड ऊपर रखना, ठीक है। और यूनिट्स, हमारी यूनिट्स का आप जो ना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हमें ऐसा यूनिट्स में लाना है, यानी लंबाई को इसमें नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को मैंने साथ होते हैं ना, मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, ये जो एक तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले लेसन में यही डिस्कस किया था। ओके, तो हम एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं घड़ी की, जैसे हमारे पास दोनों कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जैसे बोले घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड, घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई की कोणीय यानी चाल, कोणीय चाल मतलब एंगुलर वेलोसिटी का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले आप, तो हमें पता है घड़ी की जो मिनट वाली सुई, तो क्या था उसका कोणीय चाल कितनी, पाई/1800, और सेकंड वाली सुई कितनी था, पाई/30। सिंपल है। तो इसे जब हम
तो घड़ी की मिनट वाली सुई, तो मिनट मिनट दिए तो मिनट पहले रखनी है, सेकंड पहले दी रखी है तो सेकंड पहले रखेंगे, दे क्या रखे हमें मिनट, तो मिनट के लिए हम लिखते हैं पाई बाई 1800। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं पाई बाई 30। अच्छा, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता है, ये वो यहाँ से ही जो है ना उसके काटापीटी कर देते हैं। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जिन्होंने होम साइंस लिए भाई, उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, देखो ये देखो कितनी मंजिल है, 1 2 3 और 4, तो सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले में ले जाओ, और जो अंदर वाले हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई ऑलरेडी ऊपर है, मल्टीप्लाई 30, ठीक है, बाहर बाहर वालों को ना कर दो, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई बाई 1800, पाई बाई 1800 होगी, पाई से पाई को, पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, और 3 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 3 1 3 और 3 6 18, ठीक है, तो ऊपर कितना बचा 1/60। कई बार जो ना बच्चे रेशियो लिखने में हर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये भी नीचे वाली चीज़ें हमेशा इसे आगे रखना, तो जाएगा 1/60। घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई का जो रेशियो है 1/60। ओके, इसी प्रकार हम देख लेते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का रेशियो सेम। भाई ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया, ये सॉल्व करके दिखाया है ना, घड़ी की मिनट वाली और सेकंड वाली सुई का रेशियो, एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का, या रेलवे एनटीपीसी का कोई भी आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आप उसके उठा कर देख लेना, सेम टू सेम यही पेपर, यही क्वेश्चन आपको जो ना उसमें छपा मिलेगा। और अब हम देख लेते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई। अरे अब तो आप इन तीनों मिनट से, अब तो किसी का भी पूछ लो आपसे, मैंने आपको बता दी कैसे सॉल्व करने, मिनट सेकंड का पूछ लो, मिनट आवर्स का पूछ लो, आवर्स सेकंड्स का पूछ लो, उसमें सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो यहाँ पे घड़ी की हम जो है वो आवर्स यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई रेशियो आपसे अगर कोई पूछे तो आपको मिनट वाली सुई क्या पता, पाई बाई 21,600, इसको कितना है पाई बाई 1800। पहले क्या दिया आर्स है, पहले आर्स दिया ना, फिर बाद मिनट है, तो आर्स पहले रखो, पाई बाई 21,600 और पाई बाई 1800, ये था ना, ये कर दो भाई, पाई मल्टीप्लाई 1800 और पाई 21,600 जो पहले दिया हो, ठीक है। हाँ ठीक है, आर्ट्स हमने खोल रखा है, मिनट हम अपना तो पाई से पाई डाल, ये 2 0 से ये 2 0 गई, ये हो गया 18/216, देखो कट रहा है क्या, कितनी बार कट रहा है 18 से, ये कट रहा है तुम्हारा 18 से कट जाएगा, ये कटेगा तुम्हारा साढ़े 6 बार, 8 बार कटेगा। ये ट्रांसलेट पहले से जो ना उससे करते हैं, इसे बोला 18 अट्ठे सोचो, 18 ये घड़ी तुम्हारा 18 से 21,600 ही है, इसका सही तो निकाला था हमने, 21,600 और तो ये ऐसे नहीं करेगा भाई, इसको 18 से 3 से कटेगा,
3 से अगर से कटेंगे हम तो 3 से कटेगा हमारा 3 6 18 और 3 7 21 3 6 और 6 6 और 6 बराबर। तो ये यहाँ से ही यह जाएगा 1/12 और इसका रेशियो आएगा 1/12। ठीक है, तो घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का रेशियो ये है, और मिनट वाली सुई और तुम्हारा सेकंड वाली सुई का रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी का जो है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ जब ना इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर इसकी रेखीय चाल। अच्छा, मतलब लीनियर वेलोसिटी और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो इनका आपस में जो है संबंध है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, मतलब ये जो लीनियर इसकी वेलोसिटी है, ये वाली लीनियर वेलोसिटी है। जब कोई हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हो गया है, ठीक है, तो ये कनेक्ट इससे इसके रेडियस से, ये क्या इसके रेडियस है आर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था v, तो लीनियर वेलोसिटी यानी v बराबर ओमेगा यानी कोणीय चाल किससे कनेक्ट है, इसकी त्रिज्या से यानी आर से, ये इसकी है। तो इसका फॉर्मूला था v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, रेखीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसकी v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि अगर किसी घंटाघर में घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 2 मीटर है। कहते हुए कोई घंटाघर है, उसमें कोई एक ये जो है ये वॉच लगी हुई है। ठीक है, उसमें कह देगा कोई ये जो इस सेकंड वाली जो सुई है इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 2 मीटर है। ठीक है, तो इसकी रेखीय चाल यानी लीनियर वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी सबसे पहले तो सिर्फ ये 2 मीटर दे दिया उसने। किसी घंटाघर में कोई घंटाघर है, उसके अंदर कोई वॉच लगी हुई है, उस वॉच में जो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर। ठीक है, बस ये दी है। तो उसमें क्या पूछ रहा हूँ, उसकी ये रेखीय चाल पूछ रहा हूँ। तो इससे बेस्ट है कि घड़ी की जो ना इस देखो कनेक्ट करना क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको घड़ी की कोणीय चाल भी चाहिए। तो कि ओमेगा बराबर होता है हमारा 2π/t, ये होती है कोणीय चाल फॉर्मूला। ठीक है, और ये है रेखीय चाल का v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा हम जो है तीनों सुई के लिए अलग अलग निकाल चुके हैं। तो सेकंड वाली सुई के लिए ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा π/30। ठीक है, और आर कितनी दे रखी है इसमें, 2 मीटर। 2 मीटर दे रखी है ना, लंबाई में मीटर बनाते हैं, यहाँ चेंज नहीं करना। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 से, 15 2 30, π/30 π/15 आ रहा है। तो ये क्या है इसकी लीनियर वेलोसिटी। ये इस पे इस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर ये इसमें जो ना बस सिर्फ चेंज क्या करेंगे, मीटर की जगह तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर दे देगा। उसके लिए मैंने आपको सब शिकायत है कि मीटर से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, परमी, ऑटो। उस बड़ी यूनिट से बताया डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, परमी, ऑटो। पॉइंट्स भी बताए कि 3 पॉइंट्स तक 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 और फिर 3 गुना बढ़ाएगा आगे चलो। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं। अगर सेंटीमीटर में दे तो उससे भैया 100 से भाग दे देना, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको बेसिक से लिंक करके हैं सारी चीज़ें। ओके, तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो हमने फिजिक्स पे जो हमारा लेसन है 3rd, उसमें हमने देखे
मोशन का जो हमारे एक टॉपिक से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी करके है कि एंगुलर वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन देखी, एंगुलर वेलोसिटी का हमने फार्मूला ड्राइव किया, उसके बाद हमने घड़ी की तीनों सुई की जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो निकाली, उनका आपस में रेशियो निकाल के रेशियो निकाला। उसके बाद हमने इसका रेखीय चाल को देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो ना, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा दूँगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, विक्षेप की गति, विक्षेप का जो पथ होता है वो कैसे होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, कितने एंगल को किसी भाले को हम फेंकें कि वो अपनी मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरे, 45 डिग्री पर। अगर रेलवे ग्रुप डी खल्लासी चपरासी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एना पे विक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, कितने एंगल में फेंकें तो 45 डिग्री पर फेंकें, उसके लिए एना पे। तो यह चीज़ें हम जो ना कल समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यार वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे जो ना आप अगर करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में जो ना मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। ओके।